बाज, जिसे गरुड़ भी कहते हैं, अनेक प्राचीन सभ्यताओं जैसे इराक, मिस्र, ग्रीस और रोम में शक्ति, बहादुरी, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक रहा है। बाज की चोंच शक्तिशाली, बड़ी और हुकदार होती है। बाज के पंजे नुकीले होते हैं। बाज के पंजे और चोंच केराटिन के बने होते हैं, जो मनुष्य के नाखूनों के समान ही पदार्थ है। बाज की आंखें विशेष रूप से लंबी दूरी पर स्पष्टता के साथ दृष्टि केंद्रित करने के लिए बनी हैं। बाज की दृष्टि संपूर्ण पशु जगत में असाधारण रूप से तेज होती है और मनुष्य की तुलना में 8 गुना तेज होती है। बाज लगभग 3 किलोमीटर दूर से एक खरगोश को देखने में सक्षम है। वयस्कों की लंबाई सिर से पूंछ तक लगभग 3.5 फीट तक होती है। इसका भार 6 किलोग्राम तक हो सकता है। उनके पास उड़ने के लिए शक्तिशाली मांसपेशियां होती हैं। शिकार या प्रवास के समय बाज प्रभावशाली गति तक पहुंचने में सक्षम है। बाज 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक उड़ सकते हैं और 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आकाश में गोता लगा सकते। उनके पंखों का फैलाव 8 फीट तक हो सकता है। यह एक छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज जैसा लगता है। ये सभी विशेषताएं उसे आकाश का सर्वोच्च शिकारी बनाती। बाज मुख्य रूप से मछली खाते हैं, लेकिन बत्तख, सांप, सड़े हुए मांस को भी खाते हैं। सुनहरी बाज को लोमड़ियों, जंगली बिल्लियों और यहाँ तक कि युवा हिरणों और बकरियों का शिकार करने के लिए भी जाना जाता है। बाज जीवन भर के लिए अपना जीवन साथी चुनते हैं। बाज अपने विशाल घोंसले नदियों और झीलों के पास बड़े पेड़ों की चोटी पर बनाते हैं। उनके घोंसलों का भार 2000 किलोग्राम तक हो सकता है। उनके घोंसले 10 फीट तक चौड़े और 20 फीट तक गहरे हो सकते हैं। वयस्क बाज प्राय हर वर्ष उसी घोंसले में लौटते हैं और अपना घोंसला और परिवार बढ़ाते हैं। मादा बाज 4 तक अंडे देती है। प्रत्येक अंडे के बीच में 2 से 3 दिन का अंतर होता है। नर और मादा दोनों मिलकर लगभग 35 दिन या 5 सप्ताह तक अंडों को सेते हैं। नवजात शिशु लगभग 3 महीने तक घोंसले में रहते हैं। फिर वयस्क बाज उन्हें उड़ने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर देते हैं। लगभग 70 से 80% शिशु और युवा बाज 5 वर्ष की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि युवा बाज परिपक्व होने पर लगभग 160 किलोमीटर की दूरी से भी अपने घोंसले में लौट आते हैं। मादा बाज नर बाज से बड़ी होती है। माना जाता है कि जंगल में बाज 30 वर्ष या उससे अधिक जीते हैं, लेकिन मनुष्यों की देखभाल में वे 40 वर्ष या अधिक तक जीवित रह सकते हैं। बाज मनुष्यों पर तभी हमला करते हैं जब वे असुरक्षित महसूस करते हैं या जब उनके घोंसले या उनके बच्चों को छेड़ा जाता है। अन्यथा शायद ही बाज कभी मनुष्यों पर हमला करे। संसार के विभिन्न भागों में 60 से अधिक प्रजातियों के बाज पाए जाते हैं। बाज विभिन्न संस्कृतियों और कई देशों में राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत और शेष दक्षिण पूर्व एशिया में बाज का प्रतीकवाद गरुड़ द्वारा दर्शाया जाता है, जो बाज जैसी विशेषताओं वाला एक बड़ा पक्षी है, जो हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में भगवान विष्णु के वाहन के रूप में दिखाई देता है। चित्रा बाज या सफेद बाज पारंपरिक रूप से गुरु गोविंद सिंह जी के पसंदीदा बाजों में से एक को दिया गया नाम है, जिसे वे शिकार पर या बाजबाजी के लिए जाते समय अपने हाथ पर बिठाकर ले जाते। बाज
पर्यावरण का महत्वपूर्ण भाग है, जो मृत जानवरों को खाकर तथा कमजोर और बूढ़े जानवरों का शिकार करके प्रकृति को स्वच्छ करने में सहायता करते हैं, जिससे केवल सबसे स्वस्थ जानवर ही जीवित रह पाते। आवास विनाश, प्रदूषण, शिकार और विष ने संसार भर में बाज प्रजातियों की गिरावट में योगदान दिया। 1967 1967 में सार्वजनिक जागरूकता और वन्य जीव संरक्षण कानूनों की स्थापना के साथ बाल्ड बाज को लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में रखा गया था, जिसने कई बाज प्रजातियों की बहाली में अपना योगदान। आज बाल्ड बाज या बाल्ड ईगल को अब लुप्तप्राय नहीं माना जाता और बाजों की भी कुल जनसंख्या बढ़ रही है। आइए हम धरती माता को पुनः महान बनाने में अपना योगदान दें और इस संसार को और भी बेहतर बनाएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक और शेयर कर दें। इसी तरह के रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूं, इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।